नहीं नहीं नहीं, मैं अपना नाम हरगिज नहीं बदलूंगा। बेटा, लेकिन ये नाम तो तुम्हारे दादाजी ने बहुत प्यार से रखा था। उनके बड़े अरमान थे कि उनका पोता एक दिन बड़ा होकर खूब नाम कमाए। उसके लिए जरूरी तो नहीं कि मैं अपना ऐसा वैसा नाम रख लूं। इस नाम में क्या बुराई है? आजकल तो कैसे वाहियात से नाम होते हैं लोगों के। ये तो फिर भी एक भला सा नाम है। आप क्या चाहते हैं? लोग मुझे इस नाम से पुकारें और मेरा मजाक उड़ाएं? पहली बात तो जो लोग तुम्हारे नाम की वजह से मजाक उड़ाएंगे, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ के लायक ही नहीं है। दूसरा, आजकल किसी का नाम जितना अलग होता है, लोग उसे उतना ही यूनिक मानते हैं। पापा, आप खुद सोचिए, 20 दिन में मेरी शादी है और अब इस मौके पर मैं अपना नाम तरुण से तोताराम कर लूं। तोताराम, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है? वैसे भी आदमी को नाम से नहीं, काम से जानना चाहिए। उसकी असली पहचान उसका काम होता है। कल रात जब तरुण के पिता मनोहर लाल जी अपने पैतृक गांव से वापस आए हैं, तभी से उन्होंने ये रट लगा रखी है कि तरुण का नाम बदलकर तोताराम रख दिया जाए। इस बात को सुनते ही घर में कोहराम समझ गया है। लेकिन मनोहर लाल जी अपनी जिद पर अड़े हैं कि जो नाम उनके पिता यानी तरुण के दादाजी ने तरुण के जन्म पर रखा था, वही नाम अब शादी के समय रखा जाए। क्या कह रहे हैं? भला आजकल कोई ऐसा नाम रखता है क्या? मनोहर जी की पत्नी सुबह से ही उन्हें समझा रही थी, लेकिन मनोहर लाल जी जिद पकड़ चुके थे कि शादी के कार्ड पर बेटे का नाम तरुण की जगह तोताराम ही छपवाया जाए। कोई और समय होता तो शायद बात मानी भी जा सकती थी कि चुपचाप आधार और दूसरे कागजातों में नाम बदल जाता, लेकिन इस समय तो सबको शादी के कार्ड दिए जाने थे। तरुण बेचारा सोच रहा था कि जब प्रिया शादी के कार्ड पर अपने नाम के साथ तोताराम नाम देखेगी तो उसकी क्या हालत होगी। मेरे साथ सब लोग उसका भी कितना मजाक उड़ाएंगे। तरुण ने भी कह दिया था, यदि ये नाम रखा तो मैं शादी नहीं करूंगा। जबकि मनोहर लाल जी बता रहे थे कि पंडित जी का कहना है कि ये नाम इस लड़के के लिए बहुत भाग्यशाली है। देखना, बेटा राज करेगा, राज। पिता के आगे बेटे की एक नहीं चली और तरुण का नाम बदलने की पूरी कवायद शुरू हो गई। कोर्ट में जब बाप और बेटा एफिडेविट बनवाने पहुंचे तो एफिडेविट बनाने वाले ने भी तरुण को कुछ यूं देखा जैसे वो किसी पागल खाने से छूटकर आया हो। मनोहर लाल जी बोले, अजी आपको क्या, हमारा बेटा है, हम जो चाहे नाम रखें। बेचारा तरुण मुंह झुकाए एक कोने में खड़ा रहा। अब इस नाम बदलने की बात को अखबार में छपवाना है, मनोहर लाल जी ने तरुण की ओर देखते हुए कहा। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटना बाकी है क्या? तरुण गुस्से में बोला। हाँ बेटा, ये सब कानूनी प्रक्रिया है, इसके बिना ये माना नहीं जाएगा। बस तुम अब इसे ऑनलाइन सबमिट करा देना। ये कहते हुए मनोहर लाल जी ने एफिडेविट की एक कॉपी तरुण के हाथ में थमा दी। तरुण को लग रहा था जैसे कि उसके हाथ में उन्होंने कुल्हाड़ी दे दी है कि लो बेटा, इससे अपना सर काट लो। उधर प्रिया पहले तो बहुत गुस्से में तरुण को कह रही थी कि अगर तुमने नाम बदला तो मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन जब उसे तरुण की लाचारी का पता चला तो उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। एक शाम को मनोहर लाल जी खुद उसे समझाने पहुंचे। बेटी, तरुण के दादाजी ने अपने पोते को तोताराम नाम दिया था। दरअसल दादाजी के पास एक तोता था जिसे दादाजी बहुत पसंद करते थे, और जिस दिन वो तोता स्वर्ग सिधार गया, ठीक उसी रात तरुण पैदा हुआ और दादाजी ने तभी से अपने पोते का नाम तोताराम रख दिया था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब उनके पोते तोताराम की शादी हो तो इतने में मनोहर लाल जी का फोन बजने लगा।
हेलो जी। जी हाँ, हमने ही नाम बदलने का विज्ञापन दिया है। जी नहीं, वो गलत नहीं भरा। हाँ हाँ, तरुण नाम को बदलवा कर ही तोताराम करवाना है। जी हाँ, हमारी मर्जी, हम जो नाम रखना चाहें, उससे आपको भला क्या ऐतराज हो सकता है। हाँ, बस कल सुबह तक ये विज्ञापन छप जाना चाहिए। और मनोहर लाल जी ने फोन काट दिया। अगले दिन अखबार में विज्ञापन छप गया। बस अब तो तीर कमान से निकल चुका था। मैं इस बेतु के नाम के साथ ऑफिस नहीं जाऊंगा, तरुण ने सुबह ही ऐलान कर दिया। तो मत जाओ, तुम्हें सोच समझकर अच्छा बिजनेस करना चाहिए। तुम्हारी काबिलियत नौकरी से कहीं ज्यादा है। पापा में अचानक आए इस बदलाव को तरुण कुछ समझ नहीं पा रहा था। जो पिता नौकरी से एक दिन छुट्टी करने पर भड़क उठते थे, आज उनके मुंह से अपनी तारीफें सुनना तरुण को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये चमत्कार कैसे? क्या ये सब नए नाम का असर तो नहीं? लेकिन अगले ही पल नए नाम की याद आते ही तरुण का मूड फिर बिगड़ गया। सारा दिन घर पर भी तरुण चुप चुप ही था। शादी का सारा उत्साह ठंडा पड़ चुका था। प्रिया से भी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। लो बेटा, कार्ड छपकर आ गए हैं। बस अब जिनको निमंत्रण देना है उन सभी के नाम इन पर लिख दो। कार्ड्स के ढेर के साथ अतिथियों के नाम की सूची मेज पर रखते हुए मनोहर लाल जी ने तरुण को आदेश दिया। तरुण का दिल तो चाह रहा था कि सारे कार्ड्स उठाकर फेंक दे। क्या इतने सारे लोगों को बुलाना जरूरी है? बस वो इतना ही कह पाया। तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो। नहीं, अब मैं नहीं चाहता। मुझे कोई तमाशा नहीं करना। तमाशा? अरे भाई, शादी है, अपने रिश्तेदारों को तो बुलाना ही होगा। तरुण अपनी जगहसाई से बचने के लिए कोई उपाय सोचने लगा। इस उदासी की वजह मनोहर लाल जी अच्छे से जानते थे, लेकिन उनके हाथ भी अपने पिता की इच्छा से बंधे थे। बस वो इतना कहते हुए बाहर निकल गए कि कल सुबह से सारे कार्ड्स बांटने हैं, इसलिए ये सारा काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। तरुण ने पास आकर मेज से एक कार्ड उठाया। लाल रंग के कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, तोताराम वेड्स प्रिया। यह नाम उसकी शख्सियत से कहीं मेल नहीं खाता था। उसे लगा जैसे इन 2-4 दिनों में उसकी उम्र 50 साल ज्यादा बढ़ गई हो। उसने अतिथियों के नाम वाली सूची उठाई और सारे नामों को गौर से पढ़ने लगा। नए और पुराने नामों का अंतर साफ था। किसी भी नाम को देखकर उस इंसान की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था, जैसे भवानी प्रसाद, तुकाराम, रामधारी, मूलचंद, हजारीमल। ये सब उसके पापा के बराबर या उनसे अधिक उम्र वाले लोग थे, लेकिन आज से पहले उसने उनके नामों पर कभी गौर नहीं किया और ना ही किसी के नाम का कभी मजाक उड़ाया गया। उसने एक बार फिर सोचा कि वो इस नाम से क्यों घबरा रहा है। नाम बदलने से वो तो नहीं बदल जाएगा, उसका अस्तित्व तो वैसा ही रहेगा। यही सब सोचते हुए उसे कब नींद आ गई, पर उसे पता नहीं चला। शादी के कार्ड बांटने के साथ ही वही हुआ जो होना था। जिस किसी ने भी कार्ड देखा, नाम पढ़ते ही या तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती, या आंखों में प्रश्न चिन्ह नजर आने लगते, या वो अजीब सी शक्ल बनाकर हंसने लगते। कईयों ने तो मां को फोन करके ये तक पूछ डाला कि क्या भाई साहब दूसरी शादी कर रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी घर आकर पूछने लगे कि ये किसकी शादी हो रही है। मां बेचारी कुछ कहने में संकोच करती, लेकिन मनोहर लाल जी ने एक एक करके सभी को दादाजी की अंतिम इच्छा की जानकारी दे दी। कई लोगों ने तो कहा भी
कि दादाजी तो परलोक सिधार गए हैं, अब कहाँ आप उनकी सारी बातों को मानते फिरेंगे। लेकिन इन सब बातों का मनोहर लाल जी पर कोई असर नहीं हुआ। खैर, शादी का दिन भी आ पहुंचा। मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ था, लेकिन सभी की चर्चा का विषय एक ही था। तरुण अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था। उसे बाहर सभी लोग रस्मों के लिए बुला रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। तभी काले रंग का कोट पहने एक आदमी घर में दाखिल हुआ। क्या तोताराम जी का घर यही है? उसने मनोहर लाल जी से पूछा। मनोहर लाल जी ने गौर से उस आदमी को देखा। वो एक वकील था, जिसके हाथ में कुछ कागज थे और एक छोटा काले रंग का ब्रीफकेस। हाँ हाँ जी, यही है, कहते हुए मनोहर लाल जी ने तरुण को पुकारा। तोताराम, तोताराम। तरुण, जो अभी तक चुपचाप अपने कमरे में बैठा था, अपने पापा के मुंह से अपना नया नाम सुनकर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। देखो बेटा तोताराम, तुमसे मिलने कोई आया है। तरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सामने एक वकील को देखकर तरुण को लगा शायद अब कहीं और भी उसे नए नाम का ढिंढोरा पीटना बाकी है। कहिए, क्या काम है? आप तोताराम हैं? जी, मैं ही तोताराम हूं। आपको कोई परेशानी है? तरुण गुस्से में बोला। नहीं नहीं, वो दरअसल आपके दादाजी के नाम सुनते ही तरुण का गुस्सा फट पड़ता। उससे पहले ही वकील ने अपने हाथ के कागज दिखाते हुए कहा कि आपके दादाजी अपनी वसीयत में अपने पोते तोताराम के लिए अपनी जमीन और बैंक में कुछ पैसे छोड़ गए हैं। वसीयत का नाम सुनते ही तरुण का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वो गौर से उन कागजों को देखने लगा। वकील ने बताया कि ये सारी जायदाद की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है, जो उनकी वसीयत के मुताबिक उनके पोते तोताराम को शादी के दिन उनकी तरफ से उपहार के रूप में दे दी जाए। इतनी बड़ी रकम सुनते ही सब लोग खुशी से नाचने लगे। आज पहली बार तरुण को अपने दादाजी पर बहुत प्यार आया। अब तक जो लोग तोताराम के नाम पर हंस रहे थे, कहने लगे, इस नाम में कोई खराबी थोड़ी है। पहले लोग ऐसे ही नाम रखते थे। आज भी हल्दीराम, घसीटा राम की मिठाइयां हम कितने शौक से खाते हैं। कोई कह रहा था कि अपने बड़ों की बात रखने का फल मिला है। उधर प्रिया और उसके घरवाले, जो अभी तक उदास मन से शादी के काम कर रहे थे, वसीयत की खबर मिलते ही उनमें भी उत्साह की लहर दौड़ गई। अब किसी को इस नाम से कोई शिकायत नहीं थी। मनोहर लाल जी बोले, देखा, पंडित जी ने कहा था ये नाम लड़के के लिए बहुत भाग्यशाली है। और सब लोग हंसते हुए शादी की तैयारियों में पूरे जोर शोर से जुट गए। तरुण ने भी इस नाम को हंसते हुए स्वीकार कर लिया था। वो भी जान गया था कि नाम में क्या रखा है।